अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हूँ हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। हज़रात गिरामी क़दर, जैसा कि आप जानते हैं, बंदा नचीज़ उबैदुल लतीफ़ ख़ातम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की तरफ से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत की तहरीफ़ कुरान के हवाले से मुख्तसरन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। तो आज हम आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कुरान करीम की आयत सूरा यासीन की कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, इस आयत की लफ्ज़ी तहरीफ़ और मानवी तहरीफ़ पर चंद गुज़ारिशात पेश करेंगे। हज़रात गिरामी क़दर, इस आयत से और दीगर इस जैसी आयात से वाज़ेह हो जाता है कि कुन फ़यकून की सिफ़त के मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा इस सिफ़त का हामिल कोई ज़ात नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि वो जिस बात का इरादा करता है, कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर लफ्ज़ी तहरीफ़ करते हुए अपना एक अलहाम तराशा, ना सिर्फ वो अलहाम तराशा बल्कि खुद को कुन फ़यकून की सिफ़त का हामिल भी करार दिया। कुरान करीम की आयत है, इन्नमा अम्रुहु। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अम्रुहु का जो है उसको अम्रुह का में तब्दील कर दिया, यानी हु का जो लफ्ज़ है उसको का में बदल दिया। दूसरी आयत के अंदर तहरीफ़ की कुरान करीम की आयत में है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा। अरादा के अल्फाज हैं, अरादा को अरद्ता में तब्दील कर दिया। और तीसरी आयत में जो तहरीफ़ की वो ये थी, कुरान करीम के अल्फाज हैं, अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। अन यक़ूला, यक़ूला को तक़ूला में तब्दील कर दिया, यानी अपना अलहाम तो इस तरह तराशा कि इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून की जगह पर इन्नमा अम्रुका इज़ा अरदता शैअन अन तक़ूल लहू कुन फ़यकून, ये अल्फाज शामिल कर दिए। लफ्ज़ी तहरीफ़ कुरान करीम की गई और उसको अपना अलहाम बना के पेश किया गया। और फिर जो तर्जमा किया हो गया है, ये अलहाम आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा कादियानी के अलहामात पर मुश्तमल जो मजमुआ है तज़किरा नाम से, उसके सफ़ा नंबर 434 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ये अलहाम मौजूद है। और आपको मैं अभी दिखा देता हूँ इंशाअल्लाह। देखिए, ये मेरे हाथ में है तज़किरा नामी किताब, जो कि कादियानियों की तरफ से शाया हुई है। मिर्ज़ा कादियानी के अलहामात, ख्वाब और कशफ वगैरह के का मजमुआ है। ये देख लें, ये मेरे हाथ में है,
सफ़ा नंबर 434 खुला हुआ है। उसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि उसे इल्हाम हुआ, रसीदा बूद बलाए वले बखैर गुज़िश्त, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शयअन अन तक़ूला लहू कुन फयकून, कुल्लु बरकतिन फी हाज़ा कुल्लु अमरिन मुबद्दलुन सअजअलु लका सहूलतन फी कुल्लि अमरिन। नीचे इसके हाशिए में तर्जमा दिया गया है, तर्जमा मुरत्तब के नाम से, मुसीबत आ गई लेकिन खैरियत से गुजर गई। अब अगले अल्फाज हैं, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शयअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून। इसका तर्जमा ये दिया गया कि तेरा मामला यूं है कि जब तू किसी चीज़ का इरादा करता है और उसे कहे कि हो जा तो वो हो जाती है। और इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये जो तर्जमा किया है कि तू जिस बात का इरादा करता है वो तेरे हुक्म से फिलफौर हो जाती है, ये कुरान करीम की लफ्ज़ी तहरीफ भी है। और अब खुद को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुदाई दावा करते हुए कुन फयकून की सिफत का हामिल भी करार दिया है। हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की कुन फयकून की सिफत के हवाले से बताना चाहूँगा कि कुरान करीम में लफ्ज़ है अमरुहू, उसको तब्दील किया अमरुका में, जैसा कि मैंने पहले बताया, और अरादा को अरदता में और यकूला को तकूला में तब्दील करते हुए ये अपना खुद साख्ता इल्हाम पेश किया और इसी इल्हाम की बुनियाद पर कुन फयकून की सिफत का हामिल होने का दावा भी किया। हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस दावे की जो हकीकत है वो सिर्फ उसकी एक इल्हाम जो उसने मोहम्मदी बेगम के बारे में किया था उसी से ही वाज़ेह हो जाती है या हो जाती है। अगर कोई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का पैरोकार, बाशऊर, साहिब बसीरत और सलीमुल फितरत मेरी ये बात सुन रहा है तो वो गौर व फिक्र करे, सोचे समझे कि देखें एक तरफ मिर्ज़ा कादियानी का ये इल्हाम कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शयअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून, कि तू जिस बात का इरादा करता है, कहता है हो जा तो वो हो जाती है। और दूसरी तरफ मिर्ज़ा कादियानी लिखता है अपनी किताब रूहानी खजाइन जिल्द 3, ये देख सकते हैं आप, रूहानी खजाइन जिल्द 3 मेरे हाथ में है, इसके सफ़ा नंबर 305 पर कि खुदाए ताला ने पेश गोई के तौर पर इस आजिज़ पर ज़हर फरमाया कि मिर्ज़ा अहमद बेग वल्द मिर्ज़ा गामा बेग होशियारपुरी की दुख्तर कलाम अंजाम कार तुम्हारे नकाह में आएगी। हज़रात गिरामी क़दर, देखिए लिखता है मिर्ज़ा कादियानी कि खुदाए ताला ने पेशगोई के तौर पर इस आजिज़ पर ज़ाहिर फरमाया कि मिर्ज़ा अहमद बेग वल्द मिर्ज़ा गामा बेग होशियारपुरी की दुख्तर कलाम अंजाम कार तुम्हारे नकाह में आएगी और वो लोग बहुत अदावत करेंगे और बहुत मानने आएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन आखिरकार ऐसा ही होगा। और फरमाया किसने, जैसा कि शुरू में कहा कि खुदा ताला ने पेशगोई के तौर पे फरमाया, कहता है और फरमाया कि खुदा ताला हर तरह से इसको तुम्हारी तरफ लाएगा, यानी मोहम्मदी बेगम को तुम्हारी तरफ लेकर आएगा, बाकरा होने की हालत में या बेवा करके, और हर एक रोक को दरमियान से उठावेगा और इस काम को जरूर पूरा करेगा, कोई नहीं जो उसको रोक सके। हज़रात गिरामी क़दर, ये मिर्ज़ा कादियानी ने यहाँ पर भी अपना इल्हाम पेश किया है कि मोहम्मदी बेगम हर हाल में उसके निकाह में आएगी, खा वो बाकरा हालत में आए या बेवा हालत में आए, और उस काम को कोई नहीं रोक सकेगा। तो इस इल्हाम की हकीकत
ये जो मिर्जा कादियानी का है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदत शैअन अन तक़ूल लहु कुन फयकून, कि तू जिस बात का इरादा करता है वो तेरे हुक्म से फिल फौर हो जाती है। इसी से ही यहाँ हो जाती है कि मिर्जा कादियानी ने इस निकाह के लिए सरतोड़ कोशिशें की, जहां तक कि मोहम्मदी बेगम के वालिद को ब्लैकमेल किया, मालो दौलत के लालच दिए, हत्ता के मौत की धमकियां दी। फिर इसी तरह सुल्तान बेग को धमकियां दी गई, उसके बारे में मौत की पेशगोई की गई, यहाँ तक कि अपने बेटे को जो है वो आग करने की, जायदाद से आग करने की धमकी दी गई, और अपनी बहू को जो है तलाक दिलवाई गई। अपनी बीवी, पहली बीवी जो थी, उसको तलाक दी गई। वजह क्या थी कि वो मोहम्मदी बेगम के रिश्तेदार थे और वो इस हवाले से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, मिर्जा कादियानी का साथ नहीं दे रहे थे। मिर्जा कादियानी ने इतनी कोशिशें और काविशें की, लेकिन मोहम्मदी बेगम मिर्जा कादियानी के निकाह में न आई, कतन नहीं आई, और मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा साबित कर गई, मुफ्तरी अल्लाह साबित कर गई। हालांकि इस इल्हाम के जो तज़किरा के अंदर सफ़ा नंबर 434 पर मौजूद है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदत शैअन अन तक़ूल लहु कुन फयकून, इस इल्हाम के पेश नज़र तो चाहिए तो ये था कि मिर्जा कादियानी के इरादा करने से ही मोहम्मदी बेगम उसके निकाह में आ जाती, लेकिन यहाँ पर इरादा करना तो दरकनार, मिर्जा कादियानी ने सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके निकाह में नहीं आई, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुफ्तरी अल्लाह और कज़ाब दज्जाल साबित कर गई। है कोई मिर्जा कादियानी का पैरोकार जो मेरी इस बात पर गौर व फिक्र करे, तदब्बर करे, सोचने समझने की कोशिश करे और देखे कि देग में से एक दाना ही चखा जाता है। मैंने आपके सामने मिर्जा कादियानी का इल्हाम भी पेश कर दिया, जो कि सरासर कुरान करीम की लफ्जी तहरीफ पर मुश्तमिल था, और उस इल्हाम के तर्जमे के मुताबिक दूसरा इल्हाम पेश किया अल्लाह हमसे मोहम्मदी बेगम के बारे में, जहां पर लिखा कि अल्लाह ताला हर रोक को दरमियान से हटाएगा। लेकिन सुल्तान बेग ऐसी रोक बना कि वो सारी जिंदगी उसके बिस्तर पर रही, उसकी ज़ौजा बन के रही, उसकी मनकूहा बन के रही, उसी के बच्चे पैदा करती रही, लेकिन मिर्जा कादियानी के निकाह में ना आई, ना ये रोक दूर हो सकी। हत्ता कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बिस्तर ऐश के इल्हामात होते रहे, और कई यहाँ तक कि बरहना हालत में उसको अपनी ख्वाबों में देखता रहा, जैसा कि तज़किरा के अंदर मौजूद है। और यहाँ तक कि मिर्जा कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम भी ख्वाबों में देखती रही कि वो उसके निकाह में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसके निकाह में ना आई, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित कर गई। तो आइए गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर कीजिए कि मिर्जा कादियानी यकीनन मुफ्तरी अल्लाह था, कज़ाब व दज्जाल था। अगर कोई बाशऊर हो, समझने वाला हो तो समझ सकता है। तो नाज़रीन, अब हम बताते हैं आपको आगे बढ़ते हुए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का पैरोकार मलिक अब्दुर रहमान खादम ने पाकड़ बुक के अंदर ये देखिए मेरे हाथ में है, पाकड़ बुक के सफ़ा नंबर 394 पर इस इल्हाम को कुन फयकून की सिफत के हवाले से जवाब देने की नाकाम कोशिश की और भरपूर दजल फरेब का मजारा किया। आइए उसके झूठ का पोल भी आपके सामने खोलता चला जाऊं। वो मलिक अब्दुर रहमान खादम ये पाकड़ बुक के अंदर ही सफ़ा नंबर 394 पर लिखता है, कुन फयकून की हेडिंग दी हुई है उसके ऊपर, और लिखता है कि ये हजरत मसीह मऊद का इल्हाम तो है, मगर इसके पहले कुल महजूफ है। जिस तरह सूरा अल फातिहा के पहले कुल महजूफ है, यानी ये खुदा ताला ने अपने मुतल्लिक फरमाया है। ये एतराज तो ऐसा ही है
जैसे कोई आर्या या ईसाई कह दे कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दावा करता है कि खुदा भी मेरी इबादत करता है, क्योंकि खुदा उसको कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मा हुवा जवाबुकुम फहुवा जवाबुना। फिर आगे लिखता है, चनांचे हजरत मसीह मऊद तहरीर फरमाते हैं ये खुदा ताला का कलाम है जो मेरे पर नाजिल हुआ, ये मेरी तरफ से नहीं है। और नीचे हवाला दिया गया है बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम रूहानी खजाइन जिल्द 21 सफ़ा नंबर 124 का। ये पॉकेट बुक सफ़ा नंबर 394 की तहरीर है जो मैंने आपके सामने पेश की है। तो हजरात इकरामी कदर, मलिक अब्दुल रहमान खादिम गुजराती ने यहाँ पर कृष्ण जी की मिर्जा कादियानी की अधूरी तहरीर पेश करके वाज़ेह धोखा देने की नाकाम कोशिश की है। हालांकि जब हम मिर्जा कादियानी की जिंदगी में ही उसके अलहाम पर एतराज हुआ और बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में उसका जो जवाब दिया, उस जवाब को देखते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, रूहानी खजाइन जिल्द 21 है, बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम है और इसके सफ़ा नंबर 123 और 124 ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने है। सफ़ा नंबर 123 है ये खुला हुआ और फिर उसके बाद ये सफ़ा नंबर 124 है, ये देख सकते हैं आपके सामने खुला हुआ है। उसके अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, याद रखना चाहिए कि खुदा ताला से मोहब्बत की यही अलामत है कि महब में ज़िल्ली तौर पर इलाही सफ़ात पैदा हो जाए। जब तक ऐसा ज़हूर में ना आवे तब तक दावा मोहब्बत झूठा है। लिखता है, याद रखना चाहिए कि खुदा ताला से मोहब्बत की यही अलामत है कि मुहिब में ज़िल्ली तौर पर इलाही सफ़ात पैदा हो जाए। जब तक ऐसा ज़हूर में ना आवे तब तक दावा मोहब्बत झूठ है। फिर आगे अगले सफ़े पर लिखता है कि अफसोस बाज़ नदानों ने अबूदियत के इस ताल्लुक को जो रबूबियत के साथ है, जिससे ज़िल्ली तौर पर सिफ़ात इलाहिया बंदा में पैदा होते हैं, ना कि जिससे ज़िल्ली तौर पर सिफ़ात इलाहिया बंदा में पैदा होते हैं, ना समझकर मेरी इस वही मिन अल्लाह पर एतराज किया है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैयन अन तक़ूला लहू कुन फयकून। यानी तेरी ये बात है कि जब तू एक बात को कहे हो जा तो वो हो जाती है। ये खुदा ताला का कलाम है जो मेरे पर नाज़िल हुआ है, मेरी तरफ से नहीं। हजरात गिरामी किधर देखिए, ये पॉकेट बुक वाले ने सिर्फ ये फिक्रा दर्ज किया जवाब देते हुए कि ये खुदा ताला का कलाम है जो मेरे पर नाज़िल हुआ, मेरी तरफ से नहीं। इससे पहली बात को तर्क कर दिया जिसमें उसने लिखा कि याद रखना चाहिए कि खुदा ताला से मोहब्बत की यही अलामत है कि महब में ज़िल्ली तौर पर इलाही सफ़ात पैदा हो जाए। जब तक ऐसा ज़हूर में ना आवे तब तक दावा मोहब्बत झूठ है। फिर साथ ही लिखा, अफसोस बाज़ नादानों ने अबूदियत के इस ताल्लुक को जो रबूबियत के साथ है, जिससे ज़िल्ली तौर पर सिफ़ात इलाहिया बंदा में पैदा होते हैं, ना समझकर मेरी इस वही मिन अल्लाह पर एतराज़ किया है कि इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैयन अन तक़ूला लहू कुन फयकून। यानी तेरी ये बात है कि जब तू एक बात कहे कि हो जा तो वो हो जाती है। ये खुदा ताला का कलाम है जो मेरे पर नाज़िल हुआ है, मेरी तरफ से नहीं। और इसकी तस्दीक अकाबर सूफिया सलाम कर चुके हैं, जैसा कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने भी फतूहुल गैब में यही लिखा है।
और अजीब तर ये कि सैयद अब्दुल कादर जिलानी ने भी यही आयत पेश की है। अफसोस, लोगों ने सिर्फ रस्मी ईमान पर किफायत कर ली है और पूरी मार्फत की तलब उनके नज़दीक कुफर है। लीजिए जनाब, ये रूहानी हुसैन जिल्दी की सफ़ा नंबर 123 और 124 है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में खुला हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये रूहानी हुसैन जिल्दी की मेरे हाथ में है, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाई है। तो हजरात गिरामी कदर, हम इस तहरीर को जो मिर्जा कादियानी ने लिखी है, जो पढ़ी है मैंने आपके सामने, ये इस तहरीर में ये लिख कर कि याद रखना चाहिए कि खुदा ताला से मोहब्बत की यही अलामत है कि मोहब्बत में ज़िल्ली तौर पर इलाही सफ़ात पैदा हो जाए। जब तक ऐसा ज़हूर में ना आवे तब तक दावा मोहब्बत झूठ है। ये बात लिखकर उसने अपना अकीदा बता दिया कि ज़िल्ली तौर पर सफ़ात इलाहिया का पाया जाना ही मोहब्बत इलाही की अलामत है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि मलक अब्दुर्रहमान खादम गुजराती ने पाकट बुक में मिर्जा कादियानी के इस अलहाम से कबल लफ्ज़ कुल महजूफ है का पंक्चर लगाकर और मिर्जा जी की अधूरी तहरीर पेश करके न सिर्फ सरी बददियानती का इज़हार किया है और लोगों को धोखा देने की कोशिश भी की है। और हजरात गिरामी कदर, मिर्जा कादियानी ने आखिर में फतूहुल गैब का जो हवाला देकर खुद को सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश की है। तो याद रखना चाहिए, ये अमर भी मुतनाज़िया है कि ये किताब सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हकीकत में है भी या नहीं, या महज उनकी तरफ मंसूब है। वैसे भी एक मोमिन मुसलमान के लिए दीन इस्लाम में हुज्जत सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम और सही हदीस है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ी नेक हस्ती भी कुरान और हदीस के खिलाफ बात करेगी, वो हमारे लिए काबिल कबूल और हुज्जत नहीं है। और ये बात तो है ही मुतनाज़िया फतूहुल गैब के बारे में। इसलिए मिर्जा कादियानी का इस चीज को, इस फतूहुल गैब की तहरीर को पेश करना अपनी तईद में ही साबित करता है कि मिर्जा कादियानी ने जो ऐसे अलहामात तराशे हैं, ये भी सिरका है, चोरी शुदा है। और इन्हीं को देख करके जनाब अपने आप को बड़ा नेक, पारसा और मुत्तकी और पाक साफ ज़ाहिर करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश की है। हकीकत में वो ना पाक साफ था, ना मुत्तकी था, ना परहेजगार था, बल्कि मुफ्तरी अल्लाह था, कज़्ज़ाब दज्जाल था, झूठा था। अल्लाह ताला की ज़ात पर उसने झूठ बांधे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर झूठ बांधे, सहाबा कराम पर झूठ बांधे, औलिया अल्लाह पर झूठ बांधे, उम्मत मुसलमा के उलमा पर झूठ बांधे। इंशाअल्लाह इसके सबूत फिर कभी सही, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया है आपके सामने कि मिर्जा कादियानी ने खुदाई दावा करते हुए, कुरान करीम की लफ्जी तहरीफ करते हुए अपना अलहाम तराशा और खुद को कुन फयकून की सिफत का हामिल करार दिया। और उसका ये अलहाम ये भी दलाइल से साबित कर दिया कि खालिस्तन अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा था, झूठ था, किज़ब बयानी थी, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से साबित कर दिया है। और फिर मलक अब्दुर्रहमान खादम गुजराती ने पाकट बुक में जो दजल का मुजाहरा किया, जो धोखा देने की कोशिश की, वो भी मैंने अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने वाज़े कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक बात को, मुझे और आपको हक बात समझने और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हक बात को खुले दिल से कबूल कीजिए। मैं कादियानी हजरात से आखिर में गुजारिश करूँगा, अल्लाह का वास्ता दे के मैं आपसे कहता हूँ, खुदारा गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर कीजिए, सोचिए, गुमराही के अंधेरों से बाहर निकलिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम आपको हक बात की तरफ बुला रहे हैं। एक मुफ्तरी और कज़्ज़ाब दज्जाल के दजल और फरेब और धोखा दही की वजह से तुम उसके चुंगल में जो फंस चुके हो,
हम उससे निकाल करके, जहन्नम के गड्ढे से निकाल करके तुमको जन्नत की तरफ बुला रहे हैं। तुमको एक ज़ाबो तजाल और मुफ्तरी अल्लाह की पैरवी से निकाल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तरफ धकेल रहे हैं और बुला रहे हैं। आइए इस दावत को कबूल कीजिए और हक बात को अपनाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। और आखिर में फिर ये गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल कादियानी एक्सपोज्ड को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आगे शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए, और जो बेल का बटन है उसको दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर, उसका पैगाम आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप पहली फुर्सत में जो है वो हमारी इन वीडियोस को देख करके हक बात को जान सकें, समझ सकें और हक बात को कबूल कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कुछ सुना सुनाया है उसको कबूल फरमाए और हमें हक बात को पहचानने, हक बात को कबूल करने और हक बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।